हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। अभी मेरी जो बुक चल रही है उसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। ये पार्ट जो है 11 है, पार्ट 10 अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और अभी तक मैंने बहुत सारी बुक अपलोड की है, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज के इस जो है पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट चल रहा है, इसका नाम है संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। तो मैंने इसका बहुत सा जो कवर कर दिया है और बाकी है, तो उसको अब कवर करता हूं। किसी से अपॉइंटमेंट लेने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देश को फॉलो करें। हमेशा फोन से अपॉइंटमेंट लें, यह आसान भी है और जल्द भी है। सिर्फ अपॉइंटमेंट लें, अपना प्लान ना समझाएं। KISS सिद्धांत को अपनाएं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। फोन पर ज्यादा जानकारियां ना दें। जितना ज्यादा आप फोन पर बातें बताएंगे, मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मिलने के मौके उतने कम हो जाएंगे। मुझे पता है समय बदल रहा है, लोगों ने असली मीटिंग बदले वीडियो कॉन्फ्रेंस या स्काइप का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मेरे विचार से आप पहले आमने सामने की मीटिंग में महारत हासिल कर लें, फिर दूसरी तकनीक पर जाएं। वैसे भी यह बिजनेस दोहराव का है, इसलिए ऐसा करें जिससे आसानी से दोहरावा आ जा सके। आप अपने आप को भावात्मक रूप से इस फोन कॉल के परिणाम से अलग लें। मुझे पता है कहना आसान है पर करना मुश्किल है, पर याद रखिए हम सिर्फ सेल्स नहीं करते, हम सलाहकार हैं जो लोगों को सशक्त करते हैं एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। वैसे भी शुरुआती मीटिंग में हम जानकारी और प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो ऐसे में परिणाम हो खुशी से इस अनुभव का आनंद लें और आप आगे बढ़ते जाएं। यह नंबर गेम है। शुरुआत के कुछ कॉलों को मत आंकिए, जल्दबाजी में गलत धारणा मत बनाइए। अगर आप बहुत सारे कॉल करेंगे तो आपको जितने चाहिए उतने अपॉइंटमेंट मिलेंगे। झूठ नहीं बोलें, ऐसा कभी ना करें। आपने लोगों को जन्मदिन की पार्टी किसी अन्य पार्टी कहकर आमंत्रित किया है, वहां उन्हें अपना बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दिया। यह करना सबसे बुरी चीज है। वे आपको धोखेबाज मानेंगे और कोई भी धोखेबाज के साथ अपना भविष्य बनाना नहीं चाहेगा। जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए, किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे भी हैं, आपके प्रोस्पेक्ट आपके वैसा ही जानते हैं, प्यार करते रहते हैं। लोगों से सीखें, लोगों की प्रशंसा करें, पर किसी और की तरह मत बने। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। एक सकारात्मक आत्म छवि के साथ काम करें, मजबूत एवं विश्वासी बने। इस बिजनेस अवसर से आप सबको एक अच्छा सा उपहार दे सकते हैं जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। आपके पास एक बेहतर तरीका है जिसे आपको अपने आत्मविश्वास एवं भरोसे के साथ सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। थोड़ी जल्दी में रहें। जो लोग व्यस्त हैं, जो लोग थोड़ी जल्दी में होते हैं, उन्हें सफल माना जाता है। अगर आप अपने फोन कॉल से दिखाते हैं आपको जल्दी है, तो आपका कॉल एक बेहतर एवं जल्दी रिजल्ट के साथ समाप्त हो जाएगा। आप कम प्रश्नों के साथ जल्दी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, यहाँ तक कि लोग आपके मिलने के लिए इच्छुक भी होंगे। प्रोस्पेक्टिंग, भावी सहभागी तैयार करना। हमने अभी तक जिसको भी अप्रोच किया है वो हॉट एवं बॉम्ब की श्रेणी से हैं, जिनसे हमें भी अभी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। पर अभी हमारी लिस्ट की कील्ड कैटेगरी में लोग हैं, कई अनगिनत अनजान लोग हैं जिन्हें हमें भविष्य में अपनी लिस्ट में जोड़ना है। इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना, उसके साथ उन्हें अपना प्रेजेंटेशन दिखाना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की लाइफलाइन, यह हमें कभी ना खत्म होने वाले प्रोस्पेक्ट की पाइपलाइन दे सकता है। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। यह हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक ऊंचा मुकाम हासिल करा सकती है। शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ है किसी काम के लिए लगातार की गई गतिविधियां जिससे संभावित उपभोक्ताओं के साथ साथ आमने सामने की मीटिंग हो जाए। इसके तहत वे सब गतिविधियां आती हैं जो एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए की जाती हैं। मूलतः इसका मतलब है किसी अजनबी या दूर की पहचान वाले को एक भावी सहभागी में बदलना होता है। अच्छी प्रोस्पेक्टिंग के सुझाव: धीरे धीरे कोल्ड कैटेगरी के लोगों के साथ अपनी बातचीत बढ़ाएं। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर, एक अनौपचारिक फोन करके, त्योहारों में शुभकामनाएं, व्हाट्सएप ऐप पर संदेशों और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करके इसकी अच्छी शुरुआत की जा सकती है। इसे लगातार जारी रखें। अपने रिश्ते मजबूत बनाने के लिए काम करते रहिए। ऐसे अवसरों को हमेशा तलाशते रहिए जिसमें आप लोगों की सराहना, उनकी प्रशंसा कर सकें। लोगों को सुने, सहानुभूति पूर्वक किसी की बात सुनकर लोगों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते हैं। हमेशा इस इरादे के साथ काम करें कि दूसरों की मदद हो सके। जहां तक हो सकता है लोगों की मदद करने की आदत बनाओ। लोगों को रेफरेंस दे, उनसे बिजनेस को सहायता मिले। लोगों को आपस में जोड़ें, फिर एक समाधान देने वाले व्यक्ति के रूप में अपना नाम कमाएं जो हर किसी की समस्या का समाधान करता है। इससे लोग अपनी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे और आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। हर रिश्ता अलग होता है, अलग अलग समय में आकार लेता है। असल में हमारा उद्देश्य आपके रिश्तों को एक जैसे मुकाम पर लेकर आना है जहां वह व्यक्ति खुद बिजनेस में आने के लिए कहता है। ऐसा हमेशा करते रहें। इससे आपकी अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अच्छे पार्टनर, जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाएंगे। क्या आप हर आदमी के साथ रिश्ते निभा पाएंगे? एकदम नहीं। कुछ लोगों के साथ अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही तो परेशान मत होइए। आपका उद्देश्य है ऐसे सही लोगों को चुनना जो आपके बिजनेस को शेयर कर सकें। याद रखें, रिश्ते भी तभी आगे बढ़ते हैं जब दोनों तरफ के लोग इसके लिए प्रयास करें, इसके लिए इच्छुक हों। जिन लोगों के साथ रिश्ते आगे बढ़ते हैं वे वार्म श्रेणी में आ जाते हैं, तो सुझाए गए किसी भी तरीके से अपने प्लान को शेयर करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लें।
जिन लोगों के साथ आपने रिश्ते रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें अगले साल तक के लिए एक किनारे में रख दीजिए। किसी को अपनी पहली मीटिंग में ही प्लान मत दिखाइए। अपने रिश्तों के लिए काम कीजिए। जब सही समय होगा तो आप अपने बिजनेस का प्लान उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपने बिजनेस के पहले 6 से 9 महीने में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है और दूसरों में गलतियां ढूंढने के अलावा वह कुछ दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकते। वे भगवान में भी गलती ढूंढ लाएंगे। बेहतर है ऐसे लोगों से दूर ही रहें। हमेशा एक खोजी रुख रखें। अपने बिजनेस के लिए सही लोगों की खोज में रहिए। बातचीत करने की कला को विकसित कीजिए और ऐसे लोगों को तलाश में रहें जो इन अवसरों को तलाश में हो। हमेशा ढूंढने की क्रिया को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए। लगातार ढूंढने में रहने से कभी न खत्म होने वाली भावी सहभागियों की एक बड़ी कतार आपके पास होगी। चौथा, बिजनेस प्लान को शेयर करना। अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद अब समय है तैयार होने का और अपना शानदार बिजनेस प्लान शेयर करने का। आप 3 तरीकों से अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। पहला, आमने सामने की मीटिंग, दूसरा ग्रुप मीटिंग, तीसरा हॉल मीटिंग। ये सारे तरीके अच्छे हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा अपनी आनंदमयी मनोदशा के साथ ही बिजनेस प्लान बताएं। आइए समझते हैं किसी मीटिंग में क्या क्या बेहतर है। आमने सामने की मीटिंग। नाम के अनुसार एक व्यक्ति अकेला अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को प्रोस्पेक्ट से शेयर करता है। यह घर, ऑफिस, कैफे, किसी सुविधाजनक स्थान पर जल्दी और व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। हॉल मीटिंग, ग्रुप मीटिंग पहले से निर्धारित समय पर ही हो सकती है, पर हमें आमने सामने की मीटिंग आप पूरे सप्ताह जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। इन मीटिंग को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, प्रोस्पेक्ट को अपने घर या दोनों लोगों की सुविधा अनुसार किसी उचित स्थान पर जैसे कैफे, रेस्टोरेंट आदि में बुलाएं। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर पर जाकर अपना बिजनेस प्लान शेयर नहीं करें। जब प्रोस्पेक्ट आपके स्थान पर आए या आपस में तय किए गए स्थान पर आता है तो इससे एक संकेत मिलता है कि वह आपके कामकाज में कितनी रुचि रखता है। स्पॉन्सर द्वारा दिए गए निमंत्रण की क्वालिटी कैसी है एवं स्पॉन्सर और प्रोस्पेक्ट के रिश्ते कैसे हैं। वास्तव में प्रोस्पेक्ट को अपने घर या ऑफिस से बाहर बुलाकर मीटिंग करने से ही आधी जीत पक्की हो जाती है, पर जब आप प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो मीटिंग की परिस्थिति पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि टीवी की आवाजें, फालतू जानवर, आसपास खेलते हुए बच्चे, अन्य विकर्षण और साथ में मीटिंग में कौन अन्य लोग बैठे हैं तथा प्रोस्पेक्ट की मानसिक स्थिति। दूसरा, अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाना शुरू करें। आमने सामने के पहले कुछ प्रेजेंटेशन के लिए अपने अपलाइन को साथ ले जाएं, पर जल्दी से जल्दी अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाना लग जाएं। 5+5 के प्लान का पालन करें। पहली 5 मीटिंग में आपके अपलाइन अफसर शेयर करेंगे, आप देखेंगे। उसके बाद अगली 5 मीटिंग में अब आप अफसर शेयर करेंगे, आपके अपलाइन देखेंगे। आप अपनी 5 मीटिंग खत्म होने से पहले भी अपने प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर सकते हैं। 5+ प्लान्स की मीटिंग के बाद आप अपने सारे प्लान्स खुद दिखाएं। विशेष परिस्थितियां में अपने अपलाइन से विचार विमर्श कर लीजिए। याद रखें, आपका अपलाइन बिजनेस आपका तब बनेगा जब खुद प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तीसरा, माहौल पर नियंत्रण। यह सुनिश्चित करें आपकी मीटिंग जगह पर कोई टीवी, म्यूजिक, बच्चे, मोबाइल फोन, आसपास के लोग बिना बात किए आवाजें ना हो। स्पॉन्सर की प्राथमिक जिम्मेदारी है वह वातावरण सही रखे, पर अगर आप एक अपलाइन के तौर पर गए हैं तो आपके सहकर्मी के इन बातों का ध्यान नहीं रखा है तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप वातावरण को उस लायक बनाइए। चौथा, अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का सही परिचय। एक सकारात्मक परिचय से दोनों सही मनोदशा में आ जाते हैं। अगर अपलाइन आपकी मीटिंग में उपस्थित है तो यह स्पॉन्सर का काम है कि वह दोनों अपलाइन एवं प्रोस्पेक्ट का परिचय बिजनेस प्रेजेंटेशन होने से पहले करवा दे। पांचवा, उत्साह आपकी जानकारी से ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे नए लोग बिजनेस प्लान दिखाने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उत्पाद या इनकम प्लान में भी अच्छे से जानकारी नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, आपका उत्साह आपके इनकम प्लान और उत्पाद की जानकारी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर बात सिर्फ उत्पाद और प्लान की जानकारी की है तो वीडियो के जरिए प्रेजेंटेशन देकर या ईमेल से भी यह किया जा सकता है। हम यह पर्सनल मीटिंग अपना विश्वास और उत्साह दिखाने के लिए कर रहे हैं। याद रखें, यह मौका उनकी जिंदगी बदलने वाला है, इसलिए आगे बढ़ें, विश्वास के साथ इसे शेयर करें। छठवां, बिना अपॉइंटमेंट के कभी मत जाइए। यह बहुत खतरनाक है और कभी काम नहीं करता। यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेते समय आपसे जो कहा था वह मीटिंग में कभी गई बात से ज्यादा जरूरी है। आप हमेशा मीटिंग के लिए 45 से 60 मिनट का अपॉइंटमेंट लेकर जाइए। सातवां, समय से पहुंचे, अच्छी तरह से कपड़े पहने। चूंकि यह आमने सामने की मीटिंग है इसलिए सारा ध्यान आप पर होगा। आप अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप ही का बिजनेस है। मीटिंग के नियत समय से 5 मिनट पहले ही पहुंचे। स्मार्ट कपड़े पहने। आपका पहनावा सामने वाले व्यक्ति को आपसे जोड़ने की शुरुआत करता है। जब आप अपने चाचा से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो आपके कपड़े कुछ और होते हैं। जब आप एक नए गिटार बजाने वाले फ्रेंड से एक कैफे में मिलने जाते हैं तो कुछ और पहनते हैं। इस बात का साधारण सा नियम यह है, जब आप किसी से बड़ा बिजनेस अवसर शेयर करने वाले हैं तो जिस तरीके से तैयार होने की लोग उम्मीद करते हैं आप वैसे ही तैयार हों। आठवां, मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करें। अपने प्रेजेंटेशन का अभ्यास करें। अपने सारे टूल्स, फॉर्म्स, ब्रोशर, मैगजीन, प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी और विभिन्न प्रकार की वीडियो, कंपनी प्रोफाइल, एक बड़े इनवाइट्स का वीडियो, सफलता की कहानी आदि साथ रखें। अपना उत्साह, ऊर्जा व विश्वास हमेशा ऊंचा रखें।
मीटिंग के दौरान सही व्यवहार। दो प्रकार की मीटिंग होती है, पहली जिसमें आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट से अपना प्लान शेयर करते हैं, दूसरी जिसमें आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं। हालांकि नीचे लिखे गए स्टेप्स कदम तब के लिए है जब स्पॉन्सर और अपलाइन एक साथ होते हैं, पर दोनों मामलों में ये स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। अगर आप अपने नए सहभागियों के साथ जा रहे हैं तो मीटिंग में जाने से पहले उन्हें इस स्टेप्स की जानकारी दे दें। एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में जाएं। इस मीटिंग में आपको वह सही व्यक्ति मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। आपका अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार रहें। अगर कुछ छूट भी जाता है तो घबराएं नहीं, अपने आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखें। यह पहली मीटिंग है, आखिरी नहीं। एक दृढ़ और मैत्रीपूर्ण तरीके के साथ हाथ मिलाना किसी रिश्ते की शुरुआत करना है। अच्छे से हाथ मिलाइए। हाथ मिलाते समय किसी के ऊपर हावी मत होइए, डरे नहीं, सही मात्रा में दबाव डालें। कुछ समुदायों में विपरीत लिंग के लोगों के साथ हाथ मिलाना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ऐसी जगह पर हो तो किसी उपयुक्त तरीके से अभिनंदन करें। तीसरा, मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, इससे आपको मदद मिलेगी। चौथा, अपने प्रोस्पेक्ट की सराहना कीजिए। हर कोई दिल से प्रशंसा सुनना चाहता है। दूसरों व्यक्तियों में, स्थान में और उनकी उस स्थिति में हमेशा अच्छा खोजने की कला विकसित कीजिए। अगर आप उन स्थितियों में गहराई से देखने तो आपको बहुत सारी चीजें सराहने लायक मिलेंगी। इसलिए अपने प्रोस्पेक्ट को दिल से सराहना करें। मीटिंग के लिए सही माहौल बनाएं। कैफे में एक ऐसी टेबल चुनिए जहां कम आवाजें आ रही हो, ध्यान कम बढ़ रहा हो। जब टेबल के पास बैठें तो ऐसे बैठें कि प्रोस्पेक्ट आपकी और दीवार की ओर हो। अगर मीटिंग घर में चल रही हो तो टीवी बंद करें, बच्चों को भी संभालें, यह सुनिश्चित करें मोबाइल भी स्विच ऑफ हो या साइलेंट मोड में हो। कुछ ऐसा कहें, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के समय की भी इज्जत करते हैं। अपने मोबाइल को अगले कुछ मिनटों के लिए मीटिंग खत्म होने तक साइलेंट मोड पर कर देते हैं, फिर अपने मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। मीटिंग के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा लगने वाला माहौल बनाइए। छठवां, अपलाइन का परिचय एवं अभिनंदन। स्पॉन्सर को अपलाइन का एक छोटा सा परिचय देना चाहिए, जिसके बाद उनका सही अभिनंदन करना चाहिए। वैसे तो इसके लिए सही समय की मीटिंग से पहले ही, जब आपकी अपलाइन वहां मौजूद ना हो, फिर भी मीटिंग शुरू होने से पहले एक बार अपने अपलाइन के बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हुए उनकी छवि को ऊपर उठाइए। अगर आपको अपने अपलाइन और प्रोस्पेक्ट में किसी भी प्रकार की समानता दिखती है तो आप उसे फिर जरूर कहें। सातवां, प्रोस्पेक्ट का परिचय एवं अभिनंदन। अब समय है अपने प्रोस्पेक्ट के परिचय का, खासकर अपने और प्रोस्पेक्ट के संबंधों के उजागर करने का, उनके उन गुणों को फिर से बताने का जिससे बिजनेस को शुरू करने में सहायता मिले। उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जैसे वह काफी खुले विचारों वाले हों, नए विचारों के साथ प्रयोग करने वालों में से हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वित्तीय रूप से अभी अपना काम शुरू कर सकते हैं, पहले से भी मुझे इन्होंने सहयोग किया है, बड़े सपने देखते हैं, मेरी सलाहों को गंभीरता से लेते हैं आदि। आठवां, प्रोस्पेक्ट को प्लान सुनाने के लिए तैयार करें। इसे इस तरह शुरू कीजिए, इससे पहले कि हम आपसे कहें कि हम क्या करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि हम यह क्यों करते हैं। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है जिससे बताया गया है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड या मोबाइल में या लैपटॉप या प्रिंटेड TSD कार्ड के जरिए टॉप सक्सेस ड्राइवर्स की लिस्ट दिखाइए। इस पुस्तक के टूल्स सेक्शन में TSD कार्ड मौजूद हैं और आप इसे मेरी वेबसाइट www.deepakbajaj.biz से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कहें, मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूं कि आप इस सूची में से कौन से टॉप 3 सक्सेस ड्राइवर्स बताने वाले हैं। आपके लिए जिंदगी में क्या पाना ज्यादा जरूरी है, और फिर प्रोस्पेक्ट को कहने दीजिए। फिर पूछें, आपके लिए ये 3 इतने जरूरी क्यों हैं। फिर से प्रोस्पेक्ट को जवाब देने दें। इस प्रकार बात समाप्त करें। इस बिजनेस में काफी लोगों के साथ काम करने के बाद मैं यह कह सकता हूं, अगर आप खुले दिमाग से एवं गहनता के साथ इस बिजनेस प्लान को समझेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आप यह पाएंगे कि इस बिजनेस से आप इन 3 चीजों को कैसे एक बेहतर रूप से जल्दी पा सकते हैं। नावा, बिजनेस प्लान दिखाएं। अब अपने बिजनेस प्लान को स्वयं पूरे उत्साह के साथ शेयर करें। अपने अपलाइन से बड़ी विनम्रता के साथ कहें वह इस बिजनेस प्लान को लोगों के बीच शेयर करें। अगर आपके पास आपकी कंपनी या उत्पाद किसी अवसर का परिचय देने वाले कोई छोटा वीडियो या मैगजीन अथवा कोई अन्य टूल है जिससे आपकी टीम या कंपनी सबसे अलग एवं अलग लोगों से भिन्न लगे तो उसे अभी शेयर करें। 10वां, अपनी कहानी शेयर करें। बिजनेस प्लान पूरा होने के बाद अपनी कहानी शेयर करें। इस बैठक या सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यहीं पर निर्णय भी लिया जाता है। हमने मीटिंग में अभी तक जो भी किया है उसे कॉपी किया जा सकता है, पर आपकी कहानी एक कमाल कर सकती है। यह याद रखें कि लोग किसी कंपनी या उत्पाद से नहीं जुड़ते, वे लोगों से जुड़ते हैं। कहानी बताने की कला सीखिए। सभी महान नेटवर्कर महान कहानीकार होते हैं। किसी अच्छी कहानी के 7 मुख्य तत्व हैं। उन्हें इसी क्रम में रखें। पहला, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे, आपकी स्थिति उस समय कैसी थी, उस समय क्या अच्छा था, क्या आपको परेशान कर रहा था। इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को पहली बार देखने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, आपने क्या देखकर इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया था, आपने किन मानसिक बाधाओं को अपने दिमाग से निकाला, आपकी अब तक की यात्रा कैसी रही, इस बिजनेस से आपके दीर्घकालिक अल्पकालिक लक्ष्य क्या हैं,
आपकी तरफ से भावी सहभागी के लिए सर्वोत्तम मदद की निजी प्रतिबद्धता जताई जाए। इस पुस्तक के अन्य पार्ट से आप अपनी कहानी में महारत हासिल करने की प्रक्रिया को विस्तार से सीख सकते हैं। यह मेरी वेबसाइट www.deepakbajaj.biz पर भी मौजूद है। 11 अलविदा कहने का समय। अधिकांश लोग यह जानते हैं कि मीटिंग कब शुरू करनी है, पर बहुत से लोग यह नहीं समझते मीटिंग को कब खत्म करना है। मीटिंग के लिए 60 मिनट समय काफी है। अगर जरूरत हो तो अपने लिए एक रिमाइंडर सेट करें। इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट चाहे कि मीटिंग खत्म हो, उससे 5 मिनट पहले ही आप मीटिंग समाप्त कर दें। इससे यह प्रभाव पड़ता है, आपका समय भी की फिक्र है। यह एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसे आपकी टीम भी सीखेगी। अपनी मीटिंग से बेहतर परिणाम लेने के लिए इस पुस्तक में दिए गए पार्ट पावर कनेक्टर्स को जरूर पढ़ें। इस मीटिंग का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है उस व्यक्ति को अपनी टीम में अभी भी शामिल कर देना और कर लेना। पर कुछ लोग तभी शुरू कर लेते हैं, कुछ बाद में। 15 साल सेल्स के प्रोफेशन को जीने के इस शानदार सफर में लेवल पर लाखों लोगों के साथ काम करके मैंने एक सशक्त और जीवन परिवर्तन करने वाली बेकीमती चीज सीखी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी मीटिंग इस प्रकार करें कि वह लोगों के दिमाग में एक ऐसी सकारात्मक एवं सशक्त छवि छोड़े कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास वैसे ही किसी बिजनेस या उत्पाद की जानकारी के लिए आए तो लोग सर्वप्रथम इस बिजनेस से संबंधित सलाह लेने के लिए आपको ही कॉल करें। आपके द्वारा दिए गए हर बिजनेस प्रेजेंटेशन से लोगों के दिमाग में एक ऐसे बीज डालें कि वह भविष्य में एक अच्छी फसल बनकर निकलें। ग्रुप मीटिंग, यह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जैसा कि नाम है उस अनुसार ग्रुप मीटिंग का अर्थ है वैसी मीटिंग जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। साधारणतः हमें इस ग्रुप मीटिंग में 3 से 30 लोग मिलते हैं और यह घरों, रेस्टोरेंट, किसी संस्थान या किसी आसानी से मौजूद जगह में होती है जहां अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लेकर आते हैं। ग्रुप मीटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। आप एक ही बार में कई प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग कर सकते हैं जिससे आपका बहुत सारा समय बचता है। कभी कभी आमने सामने की मीटिंग अंतिम समय में रद्द हो जाती है जिससे बहुत सारा समय बर्बाद होता है। जब आप कई लोगों को एक साथ आमंत्रित करते हैं तो उसमें कुछ तो आ ही जाते हैं, आपकी मीटिंग में जरूर होते हैं। क्योंकि मीटिंग के लिए यह कोई बड़ा हॉल या होटल नहीं है, इसलिए यह कम समय में पहुंचा जा सकता है। इसका वातावरण पारिवारिक, यहाँ लोगों को बुलाना भी आसान है। यह लीडरों को तैयार करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उन नए सहकर्मियों को प्रेजेंटेशन के लिए या उनके अनुभव शेयर करने के लिए मौका दे सकते हैं जो मंच पर जाने में थोड़े संकोची हैं या जिन्हें बड़ी मीटिंग्स में उनकी नई रैंक के कारण बोलने का कभी मौका नहीं मिला। लगातार की गई ग्रुप मीटिंग में बिजनेस में स्थिरता आती है। धीरे धीरे लोग इन मीटिंग्स के अभ्यस्त हो जाते हैं। अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको हर हफ्ते 2 से 3 ग्रुप मीटिंग रखनी चाहिए। इससे आपके बिजनेस की अविश्वसनीय गति मिलती है। वह टीम जो अधिकतर घरों से मिलकर मीटिंग करती है उनका बिजनेस बड़ा तेज एवं स्थायी होता है। अगर आप यह मीटिंग घर में या रेस्टोरेंट में कर रहे हैं तो ज्यादा मेहमानदारी में नहीं पड़े। मीटिंग को 90 मिनट या उससे कम समय में समाप्त करें। आप इस मीटिंग में चाय, कॉफी, पानी आदि बिस्कुट के साथ खिला सकते हैं, पर स्नैक्स खाने के चक्कर में ना पड़ें। हॉल मीटिंग, यह ग्रुप मीटिंग एक बड़ा रूप होता है जो होटल, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल बड़ी संख्या में प्रोस्पेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होती है। इसमें कई सीनियर लीडरों अपने बिजनेस के अनुभव शेयर करते हैं। यह मीटिंग बहुत प्रभावी होती है और इससे बहुत सारे फायदे हैं। यह सिस्टम पर आधारित मीटिंग है। हॉल मीटिंग की खास बात यह है नियमित होती है, आपके बिना भी चल सकती है। यही सही असली में बिजनेस शुरू होता है। इस जगह से बिजनेस में डुप्लीकेशन कई गुणा बढ़ोतरी हो सकती है। एक बार जब आपकी टीम हॉल मीटिंग में नियमित रूप से अपना शुरू कर देती है तो आपका बिजनेस तेजी से बड़ा होने लगता है। हॉल की ऊर्जा और माहौल सेल्स बंद करने में मदद करते हैं। कई लोग काम करने का निर्णय वहीं ले लेते हैं। प्रोस्पेक्ट, जब अलग प्रोफाइल, प्रोफेशन, लिंक, आयु आदि के लोगों को वहां एक साथ सफलतापूर्वक काम करते देखते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता जाता है। हॉल मीटिंग, बहुत सारे अचीवर्स स्टेज में अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं। इससे यह संभावना बहुत बढ़ जाती है आपके प्रोस्पेक्ट को किसी न किसी की बात तो जरूर समझ में आएगी। वह आपके बिजनेस के प्रति सकारात्मक रुख लेकर जाएंगे। आप उन सभी लोगों को वहां आमंत्रित कर सकते हैं जिनके साथ ग्रुप मीटिंग या आमने सामने की मीटिंग हो चुकी है, पर उन लोगों के आपके साथ अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है। यह मीटिंग उन सबके लिए एक फॉलोअप मीटिंग की तरह होगी। बहुत सारे सीनियर लीडर आपके अपलाइन, आपके प्रोस्पेक्ट से मिलने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए वहां होंगे। हॉल मीटिंग को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखें। पुष्टि एवं प्रतिबद्धता के साथ एक सशक्त निमंत्रण दें। अपना प्रोस्पेक्ट को एक दिन पूर्व मीटिंग की याद दिलाएं। अगर आपके पास कुछ लोगों की टीम है तो एक दिन पहले ही उनसे गेस्ट लिस्ट ले लें। हॉल में मीटिंग के तुरंत बाद फॉलोअप करना ना भूलें। यह सुनिश्चित करें आपके मेहमानों के सारे सवालों का जवाब दिया गया हो। मीटिंग को एडवांस राशि लेकर या अगले 4 दिनों में फॉलोअप अपडेटिंग की तारीख लेकर ही खत्म करें। जब भी आप एक ऐसी जगह काम शुरू करें जहां पहले से ही मीटिंग होती है तो वहां अपने नए सहकर्मियों और नए प्रोस्पेक्ट के साथ जल्द से जल्द जाना शुरू कर दीजिए। पूरे हफ्ते काम कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए आपके सहकर्मी अपने अधिकतम प्रोस्पेक्ट के साथ वहां आ रहे हैं। अगर कोई अपने साथ मेहमान नहीं ला पा रहा तो वह अकेले ही आ जाए। जब आप एक नए स्थान में नई
टीम शुरू करते हैं जहां कोई हॉल मीटिंग नहीं है, वहां आमने सामने की मीटिंग से शुरू कर अगले 2 से 4 हफ्तों में ग्रुप मीटिंग आ जाए। एक बार जब आपकी टीम 20 से ज्यादा सहकर्मियों की हो जाए तो एक छोटे हॉल में मीटिंग करनी शुरू कर दें। गुणात्मक परिणाम के लिए हॉल मीटिंग सर्वोत्तम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हॉल मीटिंग से बिजनेस के कई गुना बढ़ने के स्वाद को चखा है। हॉल मीटिंग में मेरा इतना दृढ़ विश्वास है कि जब मैं सीनियर लीडरों को कोचिंग करता हूं तो उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछता हूं। आप अपनी टीम में कितनी साप्ताहिक हॉल मीटिंग करते हैं? क्या आपको मालूम है पिछले 3 महीनों में आपकी साप्ताहिक हॉल मीटिंग में कितने लोग आए थे? मेरे मुंबई में कई दोस्त हैं और मैं जब भी उन दोस्तों से मिलता हूं, जैसे मृगाल फलाशंकर, हरीश सेट्टीकर, बापू थॉमस, सुनील सागवेकर, ब्रदेश चौहान, DH कदम, किशोर आहिरे, बहुत सारे लोग वे हॉल मीटिंग के मेरे विश्वास को और मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बाद है फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग। तो इसको मैं अगले एपिसोड पार्ट 12 में बताऊंगा। तो ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड।